बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे धावन सोडा या धोने का सोडा या वॉशिंग पाउडर। इसमें जो है देखें अगर तो इसका जो है रासायनिक नाम जो होता है धावन सोडा का, यह जो है सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट होता है। सामान्य नाम जो है इसका धावन सोडा होता है। अणु सूत्र जो होता है Na2CO3 10H2O होता है और अणु भार जो है इसका 286 होता है। तो इसका जो है सामान्य नाम धावन सोडा है। इसके बाद जो है इसका रासायनिक नाम जो है इसका जो है सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट होता है। इसका अणु सूत्र जो है Na2CO3 10H2O होता है और इसका अणु भार जो है 286 होता है। अब कैसे इसको बनाते हैं इसको देखना है। तो हम क्या करते हैं कि सोडियम क्लोराइड, इसके बाद जो है अमोनिया, जल और कार्बन डाइऑक्साइड को अगर लेते हैं तो इससे जो है क्या होता है, यहाँ पे जो है सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है और इसके साथ साथ जो है यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड बनता है। फिर जो है क्या करते हैं कि सोडियम बाइकार्बोनेट को जो है जब हम गर्म करते हैं और सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करते हैं तो यह जो है सोडियम कार्बोनेट और इसके साथ जो है जल और कार्बन डाइऑक्साइड में जो है क्या होता है, टूट जाता है। फिर हम क्या करते हैं कि सोडियम कार्बोनेट जो होता है इसकी अभिक्रिया जो है हम जल से कराते हैं और जल से कराते हैं तब जाकर के हमें जो है सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट जो है प्राप्त होता है या धावन सोडा प्राप्त होता है। बैलेंस कर लेंगे। सोडियम 1 है, सोडियम 1, क्लोरीन 1 है, क्लोरीन 1, नाइट्रोजन 1 है, नाइट्रोजन 1, हाइड्रोजन 3 2 5 है तो यहाँ पे भी 4 और 1 5। इसके बाद जो है ऑक्सीजन जो है 2 और 3 है तो यहाँ पर भी 3 है। बैलेंस है। यहाँ पे सोडियम 1 है, सोडियम 2 तो 2 कर दिए, सोडियम 2, हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2, कार्बन 2 है और यहाँ पर भी कार्बन 1 और 1 2, ऑक्सीजन 6 है तो 3 1 4 2 6। यहाँ पे सोडियम 2 है, सोडियम 2, कार्बन 1 है, कार्बन 1, ऑक्सीजन 3 है और यहाँ पर भी 3 है। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है और यहाँ पे कितना है 20 तो 10 कर देंगे, 10 गुना के 20, ऑक्सीजन 10 तो ऑक्सीजन 10। आगे देखिए धावन सोडा जो होता है इसका जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज या भौतिक गुण क्या होता है। तो अगर इसको देखा जाए तो यह जो है सफ़ेद रंग का क्रिस्टलीय पदार्थ है। यह सफ़ेद रंग का क्रिस्टलीय पदार्थ है। इसके बाद इसको देखा जाए तो इसका गलनांक जो है 850 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसके अलावा इसको देखा जाए तो यह जो है यह जल में विलीन होने के पश्चात, यह जल में विलीन होने के पश्चात जो है ऊष्मा उत्सर्जित करता है या ऊष्मा को जो है मुक्त करता है। ऊष्मा उत्सर्जित करता है। या इसको देखा जाए अगर तो यह जो है जब निर्जल रहता है, क्या होता है, जब निर्जल होता है तो उस समय जो निर्जल जब रहता है सोडियम बाइकार्बोनेट तो चूर्णित अवस्था में पाया जाता है।
जब निर्जल होता है तो उस समय जो है यह चूर्णित अवस्था में पाया जाता है, जिसे जो है सोडियम रेसे भी कहते हैं। आगे देखिए रासायनिक। अब इसमें देखा जाए अगर तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम क्या करते हैं कि सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट जो होता है कि इसको जो है अगर गर्म करते हैं तो गर्म करने पर यह जो है सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट में टूटता है और इसके बाद जो है OH2 मालिक्यूल्स अलग हो जाते हैं। यहाँ पे सोडियम 2 है, सोडियम 2, कार्बन 1 है, कार्बन 1, ऑक्सीजन 3 है, ऑक्सीजन 3, 10 यहाँ पे H2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1, 2 तो यहाँ पे 9 कर देंगे, 9 और 1 10। फिर अगर क्या करते हैं हम कि सोडियम कार्बोनेट जो होता है मोनोहाइड्रेट, इसको जो है अगर हम गर्म करते हैं तो इसको गर्म करने पर जो है क्या होता है तो सोडियम कार्बोनेट अलग हो जाता है और H2 मालिक्यूल से क्या हो जाता है अलग हो जाता है। सोडियम 2 है, सोडियम 2, कार्बन 1 है, कार्बन 1, ऑक्सीजन 3 है, ऑक्सीजन 3, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन 1। तो इसका जो है जब गर्म करते हैं तो गर्म करने पर यह जो सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट में टूटता है, फिर मोनोहाइड्रेट को गर्म करते हैं तो यह सोडियम कार्बोनेट और जल में क्या होता है टूट जाता है। आगे देखिएगा उपयोग या यूजेज, इसका उपयोग कहाँ पे होता है तो इसका उपयोग जो है प्रयोगशाला में अभिक्रमक के रूप में होता है, या इसका उपयोग जो है कांच कागज के उपयोग में भी होता है। इसका उपयोग जो होता है पेट्रोलियम शोधन में भी होता है। इसके अलावा इसका उपयोग जो होता है आग बुझाने वाले यंत्रों में भी होता है, आग बुझाने वाले यंत्रों में होता है। या इसका उपयोग जो होता है धातु कार्बोनेटों के निर्माण में भी होता है। या इसके अलावा जो है इसका उपयोग जो होता है कांच के बर्तनों की चिकनाई दूर करने में भी होता है। या इसके अलावा जो है इसका उपयोग जो है कपड़े के धुलाई में होता है। या इसके अलावा देखा जाए तो इसका उपयोग जो होता है बेकिंग पाउडर, पेंट या रंजक बनाने में भी किया जाता है। बेकिंग पाउडर, पेंट, रंजक बनाने में भी किया जाता है। या इसका उपयोग जो होता है जल की कठोरता दूर करने में भी होता है। तो प्रयोगशाला में अभिक्रमक के रूप में या कागज कांच जो होते हैं उसके जो है रंगाई में, या पेट्रोलियम शोधन में, या आग बुझाने वाले यंत्रों में, या धातु कार्बोनेटों के निर्माण में, या कांच के बर्तन की चिकनाई जो होती है उसको दूर करने में, या कपड़े धुलाई में, या बेकिंग पाउडर, पेंट या रंजक बनाने में, या इसके अलावा जो है जल की कठोरता को दूर करने में इसका उपयोग किया जाता है। आगे हमको देखना है प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस का अगर हम देखें तो इसका जो है रासायनिक नाम जो होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है। इसके अलावा साधारण नाम जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। इसके अलावा इसका जो है अणु सूत्र जो है CaSO4 1/2H2O या ½ H2O होता है। इसका जो है अणु भार जो है 136 होता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो है सामान्य नाम जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस है। रासायनिक नाम जो है कैल्शियम
सल्फेट हेमी हाइड्रेट है, हेमी हाइड्रेट है। अणु सूत्र जो है इसका CaSO4 हाफ H2O होता है। इसके अलावा इसका अणु भार जो है 136, कुछ जगहों पे जो है 137 भी दिया है, तो 136 दशमलव जो है कुछ होता है, या 136 दशमलव जो है 134 होता है। तो कहीं पे 136 भी दिया है, कहीं पे 137 भी दिया है, तो 136.134 होता है। अब इसको हम बनाते कैसे हैं इसको देखना है। तो अगर हम क्या करते हैं, कैल्शियम सल्फेट जो होता है, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, मैंने दो है, दो के लिए हम क्या लिखते हैं, डाइहाइड्रेट, या इसको जो हम सामान्य भाषा में जो है जिप्सम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, जिप्सम कहते हैं। अब इसको जो है जब हम क्या करते हैं कि 120 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जब गर्म करते हैं, तो इससे जो है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट प्राप्त होता है। और इसके बाद जो है क्या होता है, तो 3/2 जो है 2H2O जो है प्राप्त होता है। तो यहाँ पे कैल्शियम एक है, कैल्शियम एक, सल्फर एक है, सल्फर एक, ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन 4, 2 H2O मालिक्यूल्स है, तो यह 1.5 हो गया और आधा यह 2। तो कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट को जो है 120 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करने पर जो है क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट या आपका जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। आगे देखिए, भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज या भौतिक गुण क्या होता है इसका। तो इसको अगर देखें हम, तो यह जो है सफेद, यह जो है सफेद रंग का जो है चूर्ण होता है, सफेद रंग का चूर्ण है। तो पहला जो हो गया क्या, सफेद रंग का चूर्ण है। दूसरा जो है क्या होता है, तो यह जो है जल में विलेय, जल में विलेय होता है, जल में अविलेय होता है। तो यह जो है सफेद रंग का चूर्ण होता है, और दूसरा जो है यह क्या होता है, तो जल में अविलेय होता है। अब इसके जो है हमको रासायनिक गुण को देखना है कि इसके रासायनिक गुण क्या होते हैं। तो रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज या रासायनिक गुण, जिसमें पहला जो है ऊष्मा का, ऊष्मा का प्रभाव, रासायनिक गुण। अब इसमें जो हम क्या किए कि सबसे पहले जो हम कैल्शियम सल्फेट जो है डेकाहाइड्रेट को लिए, और डेकाहाइड्रेट को जो हम क्या किए कि 120 डिग्री सेंटीग्रेड ताप से जो है अधिक ताप पर जब गर्म करते हैं, तो यह जो है कैल्शियम सल्फेट और जल के अणु में जो है क्या हो जाता है, टूट जाता है। यहाँ पे कैल्शियम एक है, कैल्शियम एक, सल्फर एक है, सल्फर एक, ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन 4, यहाँ पे हाइड्रोजन 4 है, तो यहाँ पे 2 कर दिया हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 2। और फिर जो है अगर हम क्या करते हैं कि कैल्शियम सल्फेट जो है हेमीहाइड्रेट है, इसको जो हम क्या करते हैं कि 120 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर ताप पर या अधिक ताप पर जो है जब गर्म करते हैं, तभी भी यही होता है कैल्शियम सल्फेट, और इसके बाद जो है क्या होता है, तो हाफ हो जाए H2 जो है टूट करके अलग हो जाता है। तो कैल्शियम सल्फेट अलग और हाफ H2 जो है टूट करके क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। फिर अगर हम क्या करते हैं कि कैल्शियम सल्फेट जो है इसको जो है अगर क्या करते हैं 400 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करते हैं, तो यह जो है कैल्शियम ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, यह जो है
सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस को जो है क्या करता है, मुक्त करता है। कैल्शियम एक है, कैल्शियम एक, सल्फर एक है, सल्फर एक, ऑक्सीजन 4 है, तो 2 3 और 1 4, ऑक्सीजन 4। तो यह जो है पहले हम क्या किए, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट को 120 से अधिकता पर गर्म किए, तो कैल्शियम सल्फेट और किस में जो है टूट गया, जल में। फिर हेमीहाइड्रेट को, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को 120 से अधिकता पर गर्म किए, तो कैल्शियम सल्फेट और H2O में परिवर्तित हो गया। फिर कैल्शियम सल्फेट को 400 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिकता पर गर्म किए, तो कैल्शियम ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में यह जो है, तो इसमें जो है सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस को यह जो है क्या करता है, मुक्त करता है। अगला जो है जल से क्रिया, रिएक्शन विद वाटर। अब जल से अगर अभिक्रिया कराते हैं तब क्या बनता है, इसको देखिए। यहाँ पे जो है कैल्शियम सल्फेट जो है हेमीहाइड्रेट को लिए, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस को लिए, इसकी अभिक्रिया जो है अगर हम 3/2 यानी 1.5 जल के मॉलिक्यूल से कराते हैं, तो यहाँ पे जो है क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट प्राप्त होता है। या इसके अलावा जो है अगर हम क्या करते हैं कि कैल्शियम सल्फेट जो है, अब कैल्शियम सल्फेट जो है और कैल्शियम सल्फेट जो है, कैल्शियम सल्फेट की अभिक्रिया जो है, या ये अभी जो है आपका जिप्सम ही है, यहाँ पे एक H2O मॉलिक्यूल्स है, तो यह जो है कैल्शियम सल्फेट के मॉलिक्यूल्स 2 हैं। इसकी अभिक्रिया अगर हम जल से कराते हैं, कितना, तो 3/2 H2O जल से कराते हैं, तो इससे भी जो है हम क्या करते हैं कि अगर 3/2 H2O का मतलब कि 1.5 जल के मॉलिक्यूल से इसकी अभिक्रिया कराते हैं, तब जो है क्या होता है, जिप्सम भी प्राप्त होता है। कैल्शियम सल्फेट यह, तो यह भी जो है क्या है, जिप्सम है, यह भी जो है क्या है, जिप्सम है। तो इसकी प्लास्टर ऑफ पेरिस की अभिक्रिया जल से कराने पर जो है क्या होता है, जिप्सम प्राप्त होते हैं। अब इसका जो है उपयोग क्या है, इसको देखना है। उपयोग, यूजेज क्या है, तो सबसे पहले जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है, इसका उपयोग जो होता है जब क्या होता है, किसी व्यक्ति का दुर्भाग्यवश जो है हाथ पैर टूट जाता है, तो हड्डियों को जोड़ने के लिए जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है यानी पट्टी के साथ उस पर चढ़ा करके और उसका जो है क्या किया जाता है, प्लास्टर किया जाता है, जिससे हड्डियाँ जो होती है वो पास पास आती है और उनको दवा जो है कैल्शियम दिया जाता है, जिसके कारण दोनों हड्डियाँ आपस में जो है क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो यानी टूटे स्थान जो होते हैं उस पर जो है प्लास्टर चढ़ाने में इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा दूसरा अगर देखा जाए तो सजावटी सामान या मूर्तियां जो होती है या खिलौने जो होते हैं उनके बनाने में भी, सजावटी सामान, मूर्ति या खिलौने बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। या इसके अलावा इसका उपयोग जो होता है चिकित्सा की दीवार जो होती है उनको जो है, या इसके अलावा जो है कोई भी दीवार जो होती है या हमारे छत का बिल्डिंग जो होती है उसे जो है चिकना करने के लिए या मुलायम बनाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। या इसका उपयोग जो है दंत चिकित्सा में किया जाता है, यानी दांत जो होते हैं दांतों की चिकित्सा में भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। या दीवार जो होती है, दीवार को चिकना बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। या इसके अलावा इसका उपयोग जो होता है अग्निरोधक पदार्थ के रूप में होता है, अग्निरोधक पदार्थ के रूप में भी जो है इसका उपयोग किया जाता है। तो पहला जो है यानी किसी व्यक्ति का दुर्भाग्यवश किसी एक्सीडेंट में या गिर जाने से जो है क्या होती है, कोई हड्डियाँ टूट जाती है तो उस पर जो है प्लास्टर चढ़ाने में जो है इसका उपयोग किया जाता है। किसका, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। दूसरा जो है इसका उपयोग जो है सजावटी सामान, खिलौने या मूर्तियों बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। या इसके अलावा जो है इसको देखा जाए तो इसका उपयोग जो होता है दंत चिकित्सा में, दांत जो होते हैं, दांत जब लगाए जाते हैं किसी व्यक्ति के तो उस समय भी इसका उपयोग किया जाता है। या दीवार जो होती है हमारे घरों की उसको जो है चिकना बनाने में भी इसका जो है उपयोग किया जाता है, जिसको पीओपी कहते हो आप लोग, तो उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। या इसके अलावा इसका उपयोग जो होता है अग्निरोधक पदार्थ बनाने में भी किया जाता है।
देखिएगा इस लेसन का जो है लास्ट टॉपिक है क्रिस्टलन जलन या जलयोजित लवण। वे लवण जिनमें जो है जल के अणु उपस्थित होते हैं उसे जो है जलयोजित जो है लवण या क्रिस्टलन लवण कहते हैं। कहने का मतलब कि कुछ जो है ऐसे लवण होते हैं जिनमें जो है 2, 4, 5, 10 जितने भी जो है जल के मॉलिक्यूल्स उस लवण के साथ उपस्थित होते हैं, तो लवण के साथ उसमें जो है उपस्थित होते हैं तो उसे ही जो है हम क्रिस्टलन जलन या जलयोजित लवण कहते हैं। कहने का मतलब कि वे लवण जिनमें जल के अणु उपस्थित होते हैं उसे क्रिस्टलन जल या जलयोजित लवण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल अगर देखेंगे तो कॉपर सल्फेट। अब कॉपर सल्फेट में अगर देखेंगे तो कॉपर सल्फेट जो है इसमें जो है कॉपर सल्फेट डाईहाइड्रेट भी होता है, हेमीहाइड्रेट भी होता है, पेंटाहाइड्रेट भी होता है। जैसे इसको देखेंगे तो कॉपर सल्फेट और पेंटाहाइड्रेट, तो इसमें जो है 5 जल के अणु उपस्थित है, तो यह भी जो है क्या है जलयोजित लवण है या क्रिस्टलन जल है। दोनों का क्रिस्टलन जल का मतलब कि कोई क्रिस्टल है जिसमें जल के अणु उपस्थित है, या जलयोजित लवण का मतलब कि कोई लवण है जिसमें जल के अणु जो है क्या उपस्थित है। तो यह जो है कॉपर सल्फेट एक लवण भी है या एक क्रिस्टल भी है और इसमें जो है 5 जल के अणु जो है या मॉलिक्यूल्स उपस्थित है। या दूसरा जो है फेरस सल्फेट। और फेरस सल्फेट जो होता है इसमें जो है 10 जो है जल के मॉलिक्यूल्स उपस्थित होते हैं, तो यह भी जो है क्या एक जलयोजित लवण या क्रिस्टलन लवण है। या इसके अलावा जो है फिटकरी अगर देखें तो फिटकरी जो होती है इसमें भी जो है क्या होता है तो जल के अणु यानी K2SO4 Al2 और इसके अलावा जो है SO4 324 जो है इसमें जो है जल के मॉलिक्यूल्स इसमें जो है इसके साथ साथ 24 जो जल के मॉलिक्यूल्स उपस्थित होते हैं। तो यह भी जो है क्या है यानी 24 इसमें जल के अणु उपस्थित है, तो यह भी जो है एक जलयोजित अणु है या जलयोजित जो है लवण है। तो हम पहले ही बताया कि जिन लवणों में जो है जल के अणु उपस्थित होते हैं उसे जो है जलयोजित लवण या जिस क्रिस्टल में जल उपस्थित होता है उसे जो है क्रिस्टलन जल कहते हैं। जैसे फेरस सल्फेट हम बताएं, कॉपर सल्फेट बताएं या फिटकरी, सब में जो है जल के अणु उपस्थित हैं। कॉपर सल्फेट में इसमें 5 मॉलिक्यूल्स हैं, फेरस सल्फेट में 10 जल के अणु, फिटकरी जो है इसमें जो है 24 जो है जल के अणु उपस्थित होते हैं। यह लेसन बच्चों यहीं पे समाप्त होता है और इसमें की सारी चीज़ें जो हम खत्म कर चुके हैं। इसे पहले जो है इसको अगर देख रहे हैं तो इसे पहले वाले लेक्चर को भी देख लेंगे। सारे लेसन नहीं समझ में आता है अगर तो प्लीज़ जो है कमेंट करके बताएं कि ये टॉपिक में हमें प्रॉब्लम है, तो फिर उसको बताएंगे। इसका एक्सरसाइज जो है उसको जो है लाइव क्लास में जो है हम लोग डिस्कशन करके सॉल्व करेंगे।